करते हैं। तो पहला होता है कि मेजरमेंट। अब तो इसमें फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। अब किसी कोई भी संख्या हो उसको मापना, किसी भी वे में नापना तौलना, उसको हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि कोई चीज का जनसंख्या हो उसको माप लिए तो भी मेजरमेंट है, किसी का आयु मापना भी मेजरमेंट है, वस्तु का भार मापना, मेज की लंबाई मापना, ये सारा चीज क्या है, एक तरह से मेजरमेंट है। मान लीजिए कि एक ऐसे करके कोई वस्तु रखा हुआ है और यहाँ से उसका लंबाई नापते हैं और ये एम मीटर का है, दैट इज कॉल्ड अ मेजरमेंट। ये एक मेजरमेंट है उसका, ठीक है, ध्यान रखना। तब फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आखिर में भौतिक मतलब राशियां क्या है। हम लोग को तो मेन फिजिक्स का चीज पढ़ना है, ये तो कॉमन चीज हो गया कि मेजरमेंट का मतलब मापना होता है, लेकिन भौतिक में क्या होता है, फिजिक्स में क्या होता है। तो जो भौतिकी नियमों से मापा जाए उसको हम लोग भौतिक क्वांटिटी कहें। जैसे कि फोर्स किसी पर लगा तो कितना फोर्स लगा, मान लीजिए कि 10 न्यूटन किसी पर फोर्स लगा, तो इसे क्या बोलेंगे, भौतिक क्वांटिटी बोलेंगे, मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलेंगे। भौतिक राशि में इसको मापें, किसी चीज का लंबाई नाप रहे हैं, किसी चीज का दूरी नाप रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नाप रहे हैं, पावर नाप रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, भौतिक राशियां होता है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हम लोग माप रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। अब भाई भौतिक राशियां होते कितना है, उसको कितना भाग में जो है डिवाइड किया गया है, तो उसको हम लोग, इसको मिटा लेते हैं, उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड किए। एक तो होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। एक होता है आदिश राशियां, आदिश, एक होता है सादिश, जानते होंगे, ठीक, सादिश राशियां। अब बताइए कि इसमें होता क्या है। स्केलर जो, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, ऐसा नहीं हो कि उसमें डायरेक्शन भी हो, सिर्फ और सिर्फ परिणाम हो। जैसे कि कोई स्पीड बोले तो एक क्या है, स्केलर है या वेक्टर है, एक आदिश राशि है, ठीक, आदिश है। जैसे कि आपका कोई गाड़ी है और उसको स्पीड में जा रहा है, कोई पूछे कि कितना स्पीड में जा रहा है, तो मान लिया जाए कि कोई बोले, आप बोले कि 10 किलोमीटर प्रति आवर से जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानना चाहा कि डायरेक्शन कौन सा है, तो ये क्या है, उसका स्पीड है। लेकिन कोई बोले कि वो किस डायरेक्शन में हो जा रहा है, तब उसका स्पीड अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब वेलोसिटी का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में डी वाई टी हो, मतलब, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। लेकिन उसका सिर्फ डायरेक्शन ना हो और सिर्फ बोले कि वो स्पीड है, डी वाई टी कितना है, मतलब स्पीड इक्वल टू यही होता है, स्पीड इक्वल टू तो यही होता है कि डी वाई डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो क्या है, तो ए सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सदिश, आदिश राशियां। और जब उसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, सदिश राशियां, ठीक, याद रखिएगा। तो जब किसी राशि में, जब किसी क्वांटिटी में सिर्फ सात मतलब परिणाम हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांट मैग्नीट्यूड हो, उसे क्या बोलेंगे, आदिश राशियां बोलेंगे। जैसे कि दिशा हो, जिसमें नहीं हो तो उसे क्या कोई वस्तु का द्रव्यमान है, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसका कौन सा डायरेक्शन है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है द्रव्यमान में। घनत्व है, तापमान है, कोई वस्तु को गर्म करते हैं तो ऐसा थोड़ी ना उसका कौन सा डायरेक्शन में गर्म होता है, उसमें भी नहीं है, ठीक है। समय है, चाल है, आयतन है, कार्य है, ये सब सारे क्या है, एक एग्जाम्पल है आदिश राशियां का। अगला जो है सादिश राशियां, तो सादिश राशियां किसे कहेंगे, जिसमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड हो, जिसमें दिशा भी हो और साथ में परिमाण भी, मैग्नीट्यूड भी। अगर ये दोनों चीज अवेलेबल रहेगा तो उसे हम कहेंगे सदिश राशियां, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे इसको। अब उसमें जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि फोर्स है, फोर्स आपका m इंटू ए होता है, ए जो होता है आपका v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी तब होता है जब किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में उसका डिस्टेंस बाई टाइम निकालते हैं तो उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। मतलब इसके साथ, वेलोसिटी के साथ दिशा भी है और फिर परिणाम भी है, ठीक। तो ए तो एक क्या हो गया, ए हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक।
और ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ कोई m ग्राम की वस्तु, जब ए होगा मल्टीप्लाइड तो आपका ए भी एक हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, मतलब सादिश राशियां ए भी हो जाएगा। तो आपका फोर्स भी क्या एक तरह से है वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। ठीक, कैसे हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसका डिफिनेशन ही यही है कि कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब उसका डिस्टेंस बाई टाइम को निकालते हैं तो वो एक वेलोसिटी होता है। जब कोई स्पीड सिर्फ कैसे निकालते हैं, सब जब सिर्फ उसका डिवाइड टी होता है, लेकिन यही डिवाइड टी अगर कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए तो इसको हम वेलोसिटी बोल देते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? ये हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि आपका सादिश राशि हो जाता है। ठीक, तो याद रखना है फोर्स कैसे आया, तो वेलोसिटी रिलेट करता है एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन रिलेट करता है आपका मास और मल्टीप्लाई इनटू एक्सेलरेशन से, और उसका परिणाम क्या होता है कि उसके बाद ये फोर्स का वैल्यू आता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसमें आप सोच लीजिए कि कौन कौन सा एक तरह से सादिश राशियां हो सकता है, जरा सोचिए। एक तो वेलोसिटी हो गया, एक एक्सेलरेशन हो गया और एक फोर्स हो गया। ये तीनों क्या हो गया? आपका सादिश राशियां हो गया। ये एग्जाम्पल है सादिश राशियां का। सादिश राशियां होते क्या है? तो हम लोग जान गए कि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और विथ डायरेक्शन भी हो, जिसमें परिणाम भी हो और उसमें क्या हो, परिणाम के साथ दिशा भी। ठीक, याद रखना है। इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा। वेग होता है, वेलोसिटी होता है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, बल होता है, फोर्स जिसको बोलते हैं रेखीय संवेग, बहुत सारा है। ये सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। इससे ज्यादा आपको पूछने वाला नहीं है, इसी को घुमाते रहता है हमेशा। अब जरा सोचिए कि इसका इकाई क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि हर चीज का एक छोटा इकाई होता है, जैसे कि फोर्स का एसआई यूनिट, उसको क्या चीज में मापते हैं, तो उसका भी एक तरह से इकाई है। ठीक है, जैसे कि मीटर का इकाई क्या है, मतलब लंबाई, सॉरी ये तो खुद ही इकाई हो जाएगा। कोई एक लंबाई है तो उसका इकाई क्या है, सेंटीमीटर है, डेसिमल में है, या मीटर में है, या डेसी सेंटीमीटर में है, आखिर में है क्या, तो उसका हम लोग सब जान लेते हैं। सबसे छोटा इकाई में जो मापा जाए उसे हम लोग कहते हैं एक यूनिट, उसका क्या होता है, इकाई। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसे कहते हैं भाई? किसी राशि को मापने का निर्देश मापन को, मात्रक को कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ठीक, याद रखना। अर्थात किसी भी राशि के मापने के लिए उसी राशि के निश्चित परिणाम को मापना एक स्टैंडर्ड कहलाता है, मतलब कि एक मानक कहलाता है। कोई स्टैंडर्ड चीज में मापेंगे तो उसको हम जैसे कि मीटर में मापें, अब उसको सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, मीटर में भी माप सकते हैं, लेकिन एक ऐसा रहे कि जहाँ सब जगह पर सेम वैल्यू, जैसे कि केजी में मान लेते हैं कि मापते हैं, तो हर जगह पर केजी यूज होगा तो आसानी होगा, एक मानक होगा, एक स्टैंडर्ड नापा जाए। अब कोई भी मान लीजिए कि एम ग्राम की कोई वस्तु है, उसे तो हम किसी चीज में निकाल सकते हैं, केजी में भी निकाल सकते हैं, आप ग्राम में भी उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका तो डिवाइड हो सकता है। 100 रुपया का अगर कोई बोले कि 10-10 का नोट है तो 10 हो सकता है, कोई बोले 5-5 का है तो कितना होगा, 20 होगा। लेकिन सारा जो वैल्यू तो 100 ही रुपया का है, 100 का भी एक नोट होगा, दो। लेकिन एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना कि उसका कहाँ पर कौन सा स्टैंडर्ड हो, ताकि सबको आसान हो। जैसे कि मीटर एक स्टैंडर्ड माना जाता है लेंथ का, केजी माना जाता है स्टैंडर्ड मास का, सिंपली सी 1 kg का। मतलब कि कोई भी मतलब अति है, द्रव्यमान है, उसका किस चीज में होना चाहिए, तो सिंपल सी होगा कि वो केजी में होना चाहिए। ठीक है, फोर्स का उसका मानना चाहिए तो केजी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तो उसको न्यूटन मान लेते हैं। ठीक है, तो सबका एक मानक होना चाहिए, सबका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक, तो उसको हम बोलते हैं। अब जैसे इसमें हो एक कितने तरह के हैं, मात्रक कितने तरह के हैं, तो मात्रक दो तरह के हैं, एक मूल और एक व्युत्पन्न। ठीक, अगला मूल मात्रक जो फंडामेंटल यूनिट होता है, उसे कैसे हमको कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ये हम लोग जान लेते हैं। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है
जो अन्य रूप से स्वतंत्र हो, जो एक किसी से मतलब इसमें कोई चीज का जरूरत नहीं होता। जैसे कि आप सोचिए कि लेंथ है, उसमें सिर्फ आपको मीटर चाहिए, ठीक, लेकिन आप सोचिए कि एक फोर्स है, इसमें मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो इसके लिए तो आपका केजी तो चाहिए ही, इसको चाहिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या चीज पर निर्भर है, फोर्स क्या क्या चीज पर निर्भर है, मास पर भी है, केजी पर भी है, आपका मीटर पर भी है, और आपका टाइम सेकंड पर भी है। लेकिन लेंथ जो है सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट है और किसी ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल बोलेंगे। जो सिर्फ अपने पर डिपेंडेंट हो और किसी पर नहीं डिपेंडेंट हो उसको बोलेंगे फंडामेंटल, मतलब कि मूल मात्रा, ठीक। और उसी तरह उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो दूसरे पर भी निर्भर हो तो उसको क्या बोलेंगे, हम लोग व्युत्पन्न बोलेंगे, ठीक। तो याद रखिएगा, जो खुद पर डिपेंडेंट हो, जैसे लंबाई है तो इसका समय है एस, अब मान लीजिए कि एस है टाइम का, तो ये किसी चीज पर निर्भर है नहीं। लेकिन इसी में देख लीजिए, अगर एक्सेलरेशन को निकालते हैं v माइनस यू बाई टी होता है, अब वेलोसिटी को होता है आपका, चलिए कि मीटर पर सेकंड, और टाइम का हो जाता है आपका t, तो ये t निकालते हैं तो इसका हो जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या चीज़ पर निर्भर है, एक तो मीटर होना चाहिए और दो गो टाइम होना चाहिए, तब इसका जाकर वैल्यू हम निकालेंगे एक्सेलरेशन का। लेकिन टाइम का अगर कोई निकालने बोले तो यूनिट आप सिंपल सी लिख सकते हैं कि उसका सेकंड होता है, मतलब वो किसी पर डिपेंडेंट ही नहीं है, किसी के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड से काम चला लेगा। लेकिन एक्सेलरेशन कभी किसी से बिना डिपेंडेंट होके वो एक से वैल्यू नहीं निकाल लेगा। क्या इसमें सिर्फ सेकंड है, नहीं, इसमें मीटर भी होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी में जैसे कि डी बाई टी होता है, ठीक, तो इसका मीटर पर सेकंड निकालेंगे, ठीक, इसमें साथ में डायरेक्शन भी होता है आपका, तो ये मीटर पर सेकंड निकालेंगे। तो इसमें भी क्या चाहिए, आपका समय भी चाहिए साथ में, और उसका मीटर भी चाहिए, मतलब लेंथ का भी लंबाई नाप लिख लीजिए। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट होता है, तब आपका वेलोसिटी निकलता है। तो ये क्या होगा, एक व्युत्पन्न राशि का उदाहरण हो, व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण होगा। सॉरी, हो जाता है कभी कभी गलती, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका और भी, जैसे द्रव्यमान है तो उसका केजी होगा, सिर्फ और सिर्फ केजी क्या होगा, मीटर सेकंड किलोग्राम ये सब क्या हो गया, मूल इकाइयां हो गया। अब एक है व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट, उसका सिंपल सी सीधा उल्टा, ठीक। अभी जो समझा रहे थे कि इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अभी जो समझा रहे थे कि जब कोई राशियां, जब कोई मात्रक दूसरे पर डिपेंडेंट हो तो उसे क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न। जैसे कि अभी हम लोग समझे कि फोर्स है, तो फोर्स को क्या बोलते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का केजी होता है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम लोग आगे जाके न्यूटन बोल देते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज पर डिपेंडेंट है, आपका केजी पर भी डिपेंडेंट है, मास पर भी डिपेंडेंट है, और साथ में आपका समय पर भी डिपेंडेंट है, सेकंड पर भी डिपेंडेंट है। तो लेकिन ये सब जो है इंटर डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर जो मास था, जो मीटर था लेंथ का, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट था, वो स्वतंत्र था। इसीलिए इसको बोले हैं हम लोग फंडामेंटल, इसको बोले ड्राइव्ड, मतलब ये दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक, याद रखिएगा। इसमें क्या क्या, जो भी दो गो से या दो गो से अधिक से बने उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि सिंपली बोल सकते हैं। जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जो भी आपको समझ में आता है उसको ले लीजिएगा। न्यूटन है, पास्कल है, जूल है, वोल्ट है, ये सब सारे के सारे क्या है, व्युत्पन्न राशि का, व्युत्पन्न मात्रा का एग्जाम्पल है, ठीक। अब यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ते हैं। आप इंग्लिश वर्ड पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो साइंस है, साइंस का बहुत सारे जो टर्म है हिंदी में कुछ और होते हैं, लेकिन इंग्लिश हमेशा एक रहता है, और हिंदी जो होता है बदलते रहता है, तो इस पर ध्यान देते चलना है। तो ये होता क्या है, अब इसका भाई चार सिस्टम पद्धति हम लोग जानते हैं। जैसे सीजीएस होता है, सबका मापने का तरीका अलग अलग है। जैसे कि जो अपना देश है उसमें कोई और यूज होता है, इंग्लैंड में कोई और यूज होता है, यूरोपियन में और होता है, अमेरिका में कुछ और होता है। तो वो चार मेनली पूरा वर्ल्ड में स्टैंडर्ड को मापा गया है, उसी को बोलते हैं यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो उसमें चार है, तो उस कौन कौन है जान लेते हैं। पहला होता है सीजीएस पद्धति,
सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड सिस्टम। मतलब कि इसमें जो आपका लेंथ है सेंटीमीटर, और इसमें जो आपका मास है सेंटीमीटर, और क्या है आपका सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, आपका सीजीएस होता है। यार सीजीएस, ठीक। तो इसमें आपका लेंथ हो जाएगा, इसका आपका ग्राम होता है और इसका सेकंड, ठीक, इसका मतलब होता है, ठीक। अगला जो आपका इसमें है कि सेंटीमीटर ग्राम पद्धति, ठीक। तो सेंटीमीटर ग्राम पद्धति का मतलब हो गया, जरा सोचिए, यार मीटर जाओ, सेंटीमीटर ग्राम पद्धति का मतलब हो गया कि जो ए है आपका, जो लेंथ होगा आपका क्या चीज में मापा जाएगा, सेंटीमीटर में। आपका जो मास होगा क्या चीज में मापा जाएगा, ग्राम में। और आपका जो समय होगा, टाइम होगा, वो क्या चीज में मापा जाएगा, सेकंड में। उसको बोलते हैं सीजीएस पद्धति। इसमें सिंपली इतना ही याद रखना और कुछ होता नहीं। और एफ पी एस फुट पाउंड क्या हो गया, जैसे इसका जो है कि कोई भी लंबाई है, लेंथ है, वो फुट में मापा जाएगा। कोई भी जो वजन है, मतलब मास है, वो क्या चीज में मापा जाएगा, पाउंड में मापा जाएगा। कोई भी जो समय है वो सेकंड में मापा जाएगा। सेकंड इसमें चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, याद रखना है। इसको हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, ऐसे फ्रेंच और मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अपना याद रखना है ये सब चीज। एक एम के एस पद्धति होता है, जो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा देशों में इसका उपयोग भी होता है। जैसे लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, मास के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, और समय के लिए जो टाइम होता है उसके लिए सेकंड यूज करते हैं, ठीक। उसको बोलते हैं एम के एस पद्धति। अब एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति सिंपल सी वो है कि जो एम के एस पद्धति है उसमें 1960 ईस्वी में कुछ परिवर्तन किया गया और उसमें स्टैंडर्डाइज करके उसको लाया गया, और कुछ है नहीं इसमें। एम के एस पद्धति को ही, एम के एस पद्धति को ही कुछ कुछ इसमें चेंज किया गया और इसे संशोधित करके आपके सामने लाया गया। और आजकल इसे हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट भी बोलते हैं, ठीक। इसमें इतना ही याद रखना है, 1960 ईस्वी में यह आया था। अब दो गो चीज याद रखना है कि आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें 7 गो फंडामेंटल यूनिट होता है। कितना फंडामेंटल यूनिट होता है, 7। अब कौन कौन होता है भाई, एक है लंबाई, मतलब ये सब के बिना बन ही नहीं सकता। जैसे कि आप जानते होंगे कि डिजिट्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 10 डिजिट होते हैं आपके नंबर सिस्टम में, ठीक। ये 10 से हम लोग कोई भी नंबर बना सकते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह से हम लोग सिंपल से जो फिजिक्स है उसमें भी 7 जो है आपका क्या है, यूनिट्स है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। उसको मदद से कोई भी चीज का मापन हम लोग कर लेते हैं, इसीलिए इसको 7 फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ज्यादा तक का हम लोग माप ही लेते हैं, ज्यादा तक का वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब 100 गया तो 99 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं इससे। इसमें कौन कौन चीज है भाई, एक तो लंबाई है, लेंथ है, उसको क्या चीज में निकालते हैं, सब देख लिए, मीटर में भी निकालते हैं, और कहीं पे मतलब आप सेंटीमीटर में निकालते हैं, सब जगह पर चेंज होता है, लेकिन याद रखना कि मीटर में ज्यादा तक इसको निकालते हैं, ठीक। एक द्रव्यमान है जो मास है, दूसरा उसमें, ठीक। आपका मास है, इसको क्या चीज में, केजी में, ग्राम में, पाउंड में, किसी चीज में निकालते हैं। आपका एक समय है, आपका समय टी जो है सेकंड में सब जगह यूज होता है। ये सब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सापेक्षता का सिद्धांत ये सब आप पढ़ लीजिएगा, आपको दे देंगे। लेकिन जहाँ तक हम लोग को पढ़ना है उतना ही पर ध्यान दिया जाए, ठीक। एक विद्युत धारा है, आपका जो एम्पियर में इसको वैल्यू निकालते हैं। विद्युत धारा आपका जो चलता है, आपका घर का बिजली जो देखते होंगे, बल्ब चलता होगा, फ्रिज, टीवी, जो भी मोबाइल वोबाइल जो चार्ज होता है, उसको क्या चीज में मापते हैं, विद्युत धारा को मापते क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को मापते क्या है, तो एम्पियर में मापते हैं। इसको ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से, याद रखिएगा।
दूसरा है कि ताप, टेम्परेचर, जिसको हम डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं, लेकिन इसका स्टैंडर्ड क्या है, एक फंडामेंटल क्या है, वो है केल्विन, 1 केल्विन, याद रखिएगा। एक कहाँ से आता है इसको जान लेना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। जल के त्रियक बिंदु जो ट्रिपल पॉइंट होता है, उसके उष्मागतिक के ताप के A1/273 पॉइंट इतना भाग को ही केल्विन कहते हैं। ठीक, इसी को केल्विन कहते हैं, और इसका डिनोट करते हैं क्या से, कैपिटल के से। इतना याद रखना है। अगला, ज्योति तीव्रता, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, का मूल मात्रक होता है कैंडेला। इसको याद रखना है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है आपका। छठा जो है, ज्योति पूछ लेगा कि कैंडेला किसका मतलब ऐसा यूनिट है, तो बोलना है ज्योति तीव्रता का मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। इंग्लिश भी याद रखिए आप साथ, क्योंकि कहीं कहीं पर कोई एग्जाम होता है कि वो हिंदी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हिंदी में लिख देगा, फिर याद देखते रहिए आखिर में है क्या। तो ज्योति तीव्रता भी तो याद रखना ही रखना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी याद रखना है साथ में। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। ठीक, ये सब जो चीज है ज्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दे दिए हैं। कोई कोई व्यक्ति होता है जो ज्यादा जानना चाहता है, तो उसको देख लेना है अपना अनुसार से। ठीक, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका क्या होता है, ऐसा ही मात्रा मोल होता है, MOLE। ठीक, मोल होता है। अगला जो इसमें है कि SI के दो संपूरक मात्रक होते हैं। ये वाला टॉपिक को ध्यान से देखना है, क्योंकि ये ज्यादा पूछता है। इसमें एक होता है रेडियन, एक होता है अस्टेरेडियन। रेडियन जो है किसी वृत्त का है, जो मान लीजिए कि ये एक चाप है। ठीक, इसका जो लंबाई होता है ना, त्रिज्या का मतलब किसी वृत्त की त्रिज्या के लंबाई के बराबर चाप के द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को ही रेडियन कहते हैं। ठीक, इसको हम रेडियन कहते हैं, रेडियन कहते हैं। इस मात्रक का प्रयोग समतल जो प्लेन है, समतल जो प्लेन है मतलब कि एक कोई प्लेन है, उसका वैल्यू निकालने में, हम लोग एंगल निकालने में, प्लेन एंगल मापने में मदद करते हैं, इसका मदद लेते हैं रेडियन को। अस्टेरेडियन को क्या होगा भाई, तो ठोस जो होगा, मतलब गोला है, गोला तो भरा हुआ रहता है, उसका जो मतलब कि किसी गोले की सतह की उसकी त्रिज्या के बराबर उसके भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्रफल के द्वारा गोले का, इसको अगला जो इसमें है हम लोग को पढ़ना है, दो संपूरक मात्रक पढ़ना है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हर चीज का देखते हैं कि कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्री रहता है, तो इसमें भी दो सप्लीमेंट्री है। एक क्या है आपका रेडियन, और दूसरा है अस्टेरेडियन। रेडियन का कहाँ उपयोग होता है, अस्टेरेडियन का कहाँ उपयोग है, इतना ही हम लोग को जानना है, एक जनरल साइंस जान रहे हैं। ठीक है, तो इसका कहाँ उपयोग होता है और इसका कहाँ उपयोग होता है, इतना जान लेना हम लोग के लिए बहुत होता है। तो रेडियन का जो उपयोग होता है, प्लेन जो समतल जो होता है उसका कोण निकालने में होता है, प्लेन एंगल निकालने में, प्लेन कोई वस्तु है उसका एंगल निकालने में, एंगल को मापने में हम लोग करेंगे। इसको क्या होगा, ठोसीय, ठोसीय एंगल मतलब जैसे कि गोला है, इसमें क्या है
सर्कल है तो उसका एंगल निकालने में क्या होगा, तो सिंपल सी प्लेन को निकालने में क्या करते हैं हम लोग को रेडियन के यूज कर लेते हैं। आज जो ठोस है मतलब कि गोला है, मतलब आप सोचिए कि एक भरा हुआ बॉल है, उसका हम कैसे निकालेंगे, तो स्टेरेडियन से निकालेंगे। ये आपके पास सर्किल है और उसका हम कोई एंगल निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, रेडियन से यूज कर लेंगे। ठीक, इसमें इतना ही जानना है। अगला, ए वाला 7 आपका मूल मात्रक है, उसका लंबाई मतलब में यूनिट्स क्या है, उसका संकेत क्या है मतलब सिंबल को है, वो हम लोग देख लेंगे। 7 फिजिकल क्वांटिटी है, तो लेंथ है उसका क्या है, ऐसा यूनिट मीटर है, उसको एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। ए वाला आप नहीं देखिएगा। जैसे कि द्रव्यमान क्या है, मास, मास का किलोग्राम, इसका केजी से होता है। टाइम सेकंड, इसको एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसको एम्पियर, ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर केल्विन, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको ज्योति तीव्रता बोलते हैं, कैंडेला, सीडी से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा इसको सीडी से डिनोट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, उसको मोल से, उसका ऐसा यूनिट है, इसको क्या है, एमओ एल। ठीक, एमओ एल ही होता है, उसमें सिर्फ आई को हटा देते हैं तो आपका क्या बचता है, मोल, और वही इसका ऐसा मतलब संकेत है, सिंबल है। अगला है, और जो आपका लास्ट भी पॉइंट है इसमें, कि संपूरक सप्लीमेंट्री यूनिट कौन कौन है, वही जो हम लोग पीछे पढ़े थे। तो प्लेन एंगल है, जो समतल कोण, रेडियन, आरडी, इसको आर ए डी से हम लोग, इसका ऐसा यूनिट है मतलब सिंबल जो है क्या है, रेडियन को क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, आर ए डी से। और जिस ठोस है, जो सॉलिड एंगल है स्टेरेडियन, उसको हम क्या चीज से करते हैं, एस आर से। ठीक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अच्छा से पढ़िए। और अगला दिन इस पर क्या होगा कि हम लोग जो भी पीसीएस में है, आपका बीपीएससी है, यूपी का पीसीएस है, ठीक, आपका छत्तीसगढ़ का है, या चाहे एमपी का है, आरएएस है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, वो सब का हम लोग क्या करेंगे, इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक का, वो सब डिस्कस कर लेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन है इतना पढ़ लीजिएगा, और इसका जो थ्योरी अभी दी है वो पढ़ लीजिएगा, तो इससे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। ठीक, और पढ़िए अच्छा से। जय हिंद।